एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं आपको पढ़ाती हूँ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो चलो अभी हम लोग अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री की प्रिपरेशन चालू करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, आज का वीडियो जो होगा वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो से आपके जो 7 मार्क्स है अलजेब्रा के वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर्स की जितनी भी एक्टिविटीज थी, 2 मार्क्स वाली एक्टिविटी और 3 मार्क्स वाली एक्टिविटी, वो सारे एक्टिविटीज को मैंने कंबाइन कर लिया है और आज के वीडियो में मैं सारे एक्टिविटीज को आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूं। जल्दी से ये वीडियो की स्पीड बढ़ा दो और धड़ाधड़ ये वीडियो पूरा देख लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। जिसको नहीं पता है तो मैं बता देती हूं कि क्वेश्चन नंबर 2A जो होता है वो हमारा एक्टिविटी वाला क्वेश्चन होता है। इसमें आपको 3 एक्टिविटी दी रहती है, लेकिन आपको कोई 2 एक्टिविटी करनी रहती है, ठीक है। तो टोटल जो मार्क्स होता है वो होता है 4 मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2A जो होता है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3A, ये भी एक्टिविटी के फॉर्म में होता है क्वेश्चन। तो आपको 2 एक्टिविटी दिया रहता है, लेकिन आपको कोई एक एक्टिविटी करना है और वो एक एक्टिविटी का जो टोटल मार्क्स है वो है 3 मार्क्स। तो यानी कि यहाँ पे देखो ये 4 मार्क्स और ये 3 मार्क्स हमको अपने कब्जे में करने हैं, ओके। इसलिए 7 मार्क्स तो पक्के हैं अपने। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर वाइज मैं आपको सारे एक्टिविटीज कराने वाली हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले एक्टिविटी से। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की एक्टिविटी देखो कैसे टाइप की एक्टिविटी आती है। नंबर 1 आपको दिया है, यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y जब x हमारा 1 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है इसमें हम लोग x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, बरोबर। x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19, ठीक है। अभी क्या हुआ है देखो, यहाँ पे एक्टिविटी को थोड़ा सा गौर से समझना। तो ये 4 गायब हो गया है, मतलब कि ये 4 शायद इधर शिफ्ट हो गया होगा। तो 4 1 सा होता है 4, तो ये +4 इधर शिफ्ट हो गया होगा तो ये -4 हो गया होगा, यहाँ पे आएगा -4। फिर ये 5x इज इक्वल टू 19 - 4 है। इधर का 5 गायब इसलिए हुआ है क्योंकि ये डिवाइड में 5 आ गया है और 19 - 4 करोगे तो आपको मिलेगा 15। अभी 5 1 सा 5 3 सा होता है 15, ऐसे कट करके मत दिखाना, वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो 5 1 सा 5 5 3 सा 15, तो y की वैल्यू आ गई 3, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, 4 बॉक्स है ना, 4 बॉक्स है, इसका मतलब ये जो एक्टिविटी थी वो 2 मार्क्स की एक्टिविटी थी। एक बॉक्स का आपको मिलता है हाफ मार्क्स। तो यहाँ पे ये हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स और यहाँ पे हाफ मार्क्स। तो ऐसे करके आपको टोटल 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे मतलब कि ऐसे टाइप के एक्टिविटीज आएंगे, आप देख लो, पैटर्न देख लो, बहुत ही बढ़िया, मैं मस्त, मतलब बहुत ही यूजफुल वीडियो है। यहाँ पे क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ, मतलब कि आपको सिर्फ टेबल कंप्लीट करना है। कुछ बच्चों को लगता है अरे ग्राफ भी बनाना है, नहीं नहीं, ग्राफ नहीं बनाना है, वो बोल रहे सिर्फ टेबल कंप्लीट करो। तो यहाँ पे ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। तो x की वैल्यू अगर -5 है तो y कितना होगा, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से सुनो, आपको ये जो इसका कैलकुलेशन है ना वो नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ बॉक्स में, आपको बॉक्स से फिल करना है। आप अभी ये जो मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ ना वो आप एज अ रफ वर्क भी कर सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू आप -5 पुट करो जल्दी से, तो -6y इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा -10, क्योंकि 5 2 = 10 और माइनस साइन, -6y इज इक्वल टू 3। तो -6y इधर ही रहने दो, ये हो गया 3, ये -10 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +10। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या गया, -6y इज इक्वल टू 13। तो दैट इज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, और ये डिवाइड में आ जाएगा -6। याद रखना डिवाइड में आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो बस ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। पॉइंट में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आंसर थोड़ा अजीब आया है, लेट मी चेक कि राइट है कि नहीं। कभी आपको शक हो ना कि अरे इसका आंसर कुछ अजीब आ रहा है, तो समझ जाना कि मे बी आपसे कुछ भूल चुक हुई है कि नहीं हुई है। चलो क्वेश्चन वगैरह सब बरोबर था, मतलब राइट ही हम लोग। तो y की वैल्यू आ गई है 13/-6, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे -5, 13, -6, ओके, क्लियर। अभी y की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या होगा, तो यानी कि यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, y के जगह पे 0 पुट करेंगे। तो 2x - 6, y के जगह पे 0 इज इक्वल टू 3। तो 2x हो गया ये, और ये तो 0 हो गया, 6 × 0 0 इज इक्वल टू 3। तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, और ये मल्टीप्लाई में 2 है, डिवाइड में 2, यानी कि यहाँ पे आ गया x का वैल्यू 3/2। तो यहाँ पे आएगा 3/2, 0 आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, ये कैलकुलेशन नहीं दिखाना है। और बहुत बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है, एक्टिविटी के बॉक्स आप लोग, ये जो एक्टिविटी के बॉक्स है ना वो बना के आना है, और वो भी आप लोग पेन से बनाओगे, ठीक है। पेंसिल से बनाया तो कंप्लीटली आपके ऊपर है। चलो अब यहाँ पे ये तो डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन है, 3 × 5 करेंगे तो 3 × 5
2 इंटू 4 करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 4, तो 3 5 हो जाएगा 15 एंड 2 4 8 ऑलरेडी लिखा था, 15 माइनस 8 होता है 7। अरे वाह, 2 मार्क्स मिल गए, क्या बात है, जल्दी जल्दी करा रही हो यार, तुम्हारा टाइम पास नहीं करा रही हो। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसको क्या किया है, देखो ऐड किया है, तो ऐड करने पे क्या होगा, ये माइनस y प्लस y तो कैंसिल हो गया, 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x और 2 प्लस 8 हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10, ये डिवाइड में आ गया 5, 5 1 जा 5 2 जा। तो देखो मैं कट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने जानबूझ के ऐसे ही कट किया आपको समझाने के लिए। हो गया, आंसर हो गया, बस एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, झड़ा धड़ा धड़ कर रहे हैं हम लोग एकदम, है ना। तो ये अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 2√3 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 3√3 आएगा, ओके, माइनस 9 इंटू हो जाएगा 2। अब ये ना मेन तो चैलेंजिंग यही था ना, इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2√3 इंटू 3√3 है ना, तो याद रखना रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है, ये रैशनल नंबर है, तो 2 3 हो जाएगा 6, ओके, और इनटू ये इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू √3 होगा 3 होगा। कैसे, क्योंकि देखो √3 इंटू √3 वैसे तो होता है √3 इंटू 3 यानी कि √9 होता है, और √9 क्या होता है 3 होता है, ओके। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 18, तो बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आने वाला है, एंड 18 माइनस 18 होगा 0। तो ये बहुत चैलेंजिंग था, ध्यान से देख लेना इसको, एक बार पीछे जाके फिर से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। Oh wow, and we are done with the activities. Nice. चलो चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि अगर मान लो हमको 2 रूट्स दिए हैं अल्फा एंड बीटा, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है दैट इज गिवन बाय x² माइनस सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला मैं आपसे रिवाइज करा रही हूँ, ये है सम ऑफ द रूट्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो क्या बोला है, आई एम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माय स्टैंडर्ड फॉर्म इज डैश। तो आपका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, दैट इज ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। माई रूट्स आर 3 and 4, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स है 3 and 4। तो व्हाट इज द सम ऑफ द रूट, तो एक को हम लोग मान लेंगे, अल्फा को मान लेंगे 3, ये रफ में करो, बीटा को दूसरे रूट को मान लेंगे 4। तो सम ऑफ द रूट्स मतलब इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 3 + 4 होगा 7, ओके। प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 12, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी गिवन बाय x² माइनस सम ऑफ द रूट्स है 7 और x जरूर लिखना प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो है 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये वाला आंसर है, दैट इज x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया सबको, जल्दी से मुझे लाइक कर दो वीडियो को, जल्दी जल्दी। अच्छा, ये वाली एक्टिविटी भी बहुत आती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k वाली, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका एक रूट है -7/5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, ओके, और उसके लिए आप एक्टिविटी को कंप्लीट करो। तो अगर -7/5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला जो वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं, जो वेरिएबल होगा ना उसके जगह पे, यानी कि m इज इक्वल टू -7/5 हम लोग पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो पुट m इज इक्वल टू -7/5 इन द इक्वेशन। चलो पुट करते हैं, तो 5 इंटू m² मतलब -7/5 का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू व्हाट, m की जगह पे क्या पुट करना है, -7/5, ठीक है, प्लस k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आने वाला है, इसको थोड़ा बाजू में करती हूँ। देखो ये दूसरा जो ब्रैकेट है ना, उसमें इन लोग ने क्या किया, थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा इसको मैं ये कर देती हूँ। देखो ये क्या हो गया ना, ये 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 और अपॉन में 5, तो ये इन लोग ने सॉल्व कर दिया है। ये जो है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई इन लोग ने कर दिया और साइन माइनस आएगी इधर। अभी हमको क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करके इस ब्रैकेट में लिखना है। तो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो 5 इंटू, मैं इसको बाजू में इसलिए ले रही हूँ ताकि अच्छे से समझे ना आपको। अब इसको देखो जरा, पहले तो देखो पावर में इवन नंबर है, पावर में इवन नंबर होता है तो ये माइनस साइन तो गुल हो जाएगा, तो 5 इंटू, ऐसे 5 कट मत करना, रॉन्ग हो जाएगा, पहले ब्रैकेट ओपन करो। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 अपॉन 5 का स्क्वायर होगा 25, और ये माइनस साइन तो उड़ जाएगा, मतलब चला जाएगा वो। अभी आप ऐसे कर सकते हो, 5 1 = 5 और 5 5 = 25, तो मतलब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 49/5, मतलब बेसिकली इस ब्रैकेट में आएगा 49/5,
ठीक है। और अभी ये है और हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ बच्चे ना k की वैल्यू यहाँ पे गलत लिखेंगे, तो देखो मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। यहाँ पे है 49/5, ये प्लस और माइनस बन जाएगा माइनस, और यहाँ पे है 14/5 और प्लस k इज इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसको याद रखना राइट हैंड साइड में भी शिफ्ट करना है, ठीक है, तब जाके k मिलेगा। तो डिनोमिनेटर सेम है तो अपॉन 5 कर दो। 49 में से 14 को निकालोगे, 49 में से 14 को निकालोगे तो 35 बचेगा। तो यहाँ पे 35 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये सब रफ में करना है। तो देयरफॉर 5 1 जा 5 7 जा, तो मतलब यहाँ पे क्या बचा 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। कुछ बच्चों को लगेगा अरे k की वैल्यू 7 मिल गई, लेकिन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये प्लस 7 उधर जाएगा तो -7 में हुआ है ना। तो यही तो मेन चैलेंजिंग है ना। तो यहाँ पे गया तो -7, तो मतलब k की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी आपको -7। तो ये एक्टिविटी हमारे बुक से ही अगर आपने रटी हुई है तो बहुत अच्छा है, आपको पता चल जाएगा। तो -7 इज द आंसर, ठीक है। आपको ये जो मैंने बताया ना वो सब नहीं दिखाना है, आपका जो एक्टिविटी है वो बहुत नीट होना चाहिए, जैसे ऐसे होना चाहिए एकदम नीट। 1 2 3 4 4 बॉक्स में 4 आंसर होने चाहिए, ठीक है। चलो हो गया। ये क्या, हाँ यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस इसलिए छोड़ा था क्योंकि यहाँ पे अभी 3 मार्क्स की एक्टिविटी आएगी। ओके, तो 3 मार्क्स की एक्टिविटी होगी तो 6 पूरे कितने होंगे पता है, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस होंगे, तो हाफ हाफ मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे देखो अगेन k वाली एक्टिविटी आई है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका एक रूट जो है वो 3 है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो हम क्या बोलेंगे, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3। तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x वेरिएबल यूज हुआ है, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन द अबाउ इक्वेशन। चलो पुट करते, तो k लिखा, x स्क्वायर है तो x की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस k इज इक्वल सॉरी प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करते, तो यहाँ पे देखो इन लोग ने इन दोनों को तो सॉल्व कर दिया, 10 इंटू 3 होता है 30 और ये प्लस 3 भी है नीचे, इनको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, याद रखना 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 इंटू k हो गया 9k। ओके, अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये इधर 9k की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये बन जाएगा 27, क्योंकि 30 में से 3 गया तो 27 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। अब ये -27 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये +27, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 27, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 9 है, ये डिवाइड में 9 आ जाएगा, 9 1 जा 9 3 जा, तो k की वैल्यू आ गई 3। हो गया, वेरी इजी, ठीक है। जिसको नहीं समझता है ना पीछे जाके देखने का। अब तुम लोग ही देख लो, तुमने देखा कितने के एक्टिविटी आए, माय गॉड, यहाँ पे भी ये सेम एक्टिविटी है। अब ये तो मैं आपको होमवर्क दूंगी, आपको करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको बोला है कि x इज इक्वल टू 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। तो बस आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5 इन द अबाउ इक्वेशन, और अभी अच्छे से आप x की जगह पे 5 पुट करोगे और इसको होमवर्क के तौर पे सॉल्व करोगे। बोलो मुझे, प्रॉमिस करो कि यस हम सॉल्व करेंगे, यस। ओके चलो, अभी सेम टाइप के इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ, अब इधर अलग आया, चलो गुड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। ओके, बड़ा ही इजी, टेंशन नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिसको नहीं दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं बता देती हूँ, 25x² प्लस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला मेथड से जब भी सॉल्व करते हैं तो हम उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आपको बोला है कि ए बी सी की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू ऑब्वियसली 25 होगी, बी की वैल्यू होगी 30 और सी की वैल्यू उन लोग ने ऑलरेडी 9 लिखी है। अब हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac की वैल्यू पहले से निकाल के रखेंगे। तो इन लोग ने सारे वैल्यूज को अच्छे से सब्स्टिट्यूट किया है, हमको टेंशन लेना नहीं है। अब डायरेक्ट बोला है कि 900 माइनस 900 कितना होगा, तो 0, मतलब यहाँ पे b² माइनस 4ac की वैल्यू आई है 0, ये याद रखना। ओके, 0 आई है। अब हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी होता है, याद करो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, माइनस b कितना है, अगर आप देखोगे कंपेयर किया था तो b है 30, तो 30 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 थी, देखो इसलिए नीचे 0 लिखा, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 0 लिखा, अपॉन 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए कितना है 25 है ना, इसलिए देखो 25 लिखा। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, इधर है ना दो में स्प्लिट कर दिया है, तो यहाँ पे होगा ये -30 और एक बार प्लस लिया है तो प्लस एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 ही रहेगा अपॉन 50। अब दूसरी बार क्या करना है, हमको माइनस वाला केस लेना है, तो यहाँ पे आएगा -30, ये -30 तो -30 रहेगा, अभी माइनस वाला केस लेके माइनस और ये 0 स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 25 50। अब ये इन लोग ने अच्छे से सॉल्व कर दिया है, हमको बस फाइनल आंसर बताना है। तो ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर होगा -3/5।
तो इधर एक रूट आया 3/5, दूसरा रूट भी 3/5 आएगा, क्योंकि आपको पता ही है जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, इसको डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा जब 0 होता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। तो दोनों रियल नंबर है एंड दोनों इक्वल भी है, आप देख लो, ठीक है। इधर से मैंने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा दिया। तो ये पूरा एक्टिविटी बॉक्सेस अच्छे से फिल करना, बाकी तो आधा तो लिखा हुआ रहता है, तो टेंशन नहीं। चलो हम तीसरे इसमें भी आ गए हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखो कैसे एक्टिविटीज आते हैं। तो यहाँ पे बोला कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ natural numbers between 1 and 175 which are divisible by 5। मतलब आपको बोला है क्या ये एक्टिविटी ये है कि between 1 and 171 ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि फ्रॉम और यहाँ पे बिटवीन है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, फ्रॉम है और यहाँ पे बिटवीन नहीं, फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे बिटवीन होगा, ठीक है। फ्रॉम और बिटवीन का लफड़ा बहुत होता है ना, ध्यान रखना। अगर बिटवीन बोला है ना, इसका मतलब क्या, हम 1 और 171 को इंक्लूड नहीं कर सकते। वैसे तो ये इंक्लूड हो गए भी नहीं, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल भी नहीं है। ओके, तो बिटवीन बोला है मतलब इनके बीच के नंबर आपको सिर्फ देखने हैं। तो बिटवीन 1 and 171 the natural number which are divisible by 5 are ये रहे, है ना। सबसे पहला नेचुरल नंबर होगा 5, फिर होगा 10, फिर होगा 15, और सबसे लास्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, जो इसके बीच में आता है और जो डिविजिबल बाय 5 भी है। हाँ, 170 होगा, बरोबर। 171 तो लेना भी नहीं है, इसके पहले आता है 170, तो 170 विल बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो हमको ये मिल गया। अभी क्या बोला है, इन एन एपी, यहाँ पे डैश नहीं है, बेसिकली ये डॉट 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 है। हाँ, इधर कुछ डैश में नहीं लिखना है आपको। 1 2 3 4 बॉक्सेस ये है, ओके, बॉक्सेस होने चाहिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, t2 माइनस t1 करो, ये भी 5 मिलेगा। और अभी हम क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू निकालते हैं, याद है ना, पहले n की वैल्यू निकालते। अगर आपको सम फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पे सम नहीं फाइंड करना है, आपको सिर्फ फाइंड द नंबर, मतलब n फाइंड करना है। पता है ना n के बीच में और tn के बीच में क्या डिफरेंस है, n मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं या टोटल नंबर्स कितने हैं, वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट टर्म होता है ना, उसको हम nth टर्म मानते हैं। इसलिए देखो यहाँ पे nth टर्म हमने लिया है 170, और अभी हम tn का फॉर्मूला यूज करेंगे और आप n की वैल्यू निकालोगे। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स भी बताता है ये, कि ये जो हमारी एपी है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर हमको एक बार n पता चल जाएगा ना, तो हमको पता चल जाएगा कि बिटवीन 1 and 171 देयर आर हाउ मेनी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। ओके, तो यहाँ पे tn का फॉर्मूला वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपको बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। तो tn के जगह पे आएगा 170 इज इक्वल टू a है 5 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n ही रहेगा, n माइनस 1 इंटू d भी है 5। अब तुम लोग अपना बाजू में कैलकुलेशन करो और डायरेक्ट n की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन कैसे होगा, 170 प्लस 5, सॉरी 170 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 है ना। तो इसको बाजू में लेके हम सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी है। देखो पहले 170, पहले कभी भी इसको शिफ्ट करो, इसको मत शिफ्ट करो पहले। तो ये प्लस 5 है, उधर गया तो माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 5, ये हो गया 165 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ये डिवाइड में आ जाएगा 5, तो ये डिवाइड में आएगा, ठीक है। ये 5 मल्टीप्लाई में ना, तो डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 बचा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 जा अगेन 15 हो जाएगा। तो यानी कि 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, तो यानी कि 33 प्लस 1 होता है 34। तो 34 इज इक्वल टू n की वैल्यू आई, तो बस यहाँ पे लिख दो 34। तो ये राइट, ये राइट, ये राइट, ये राइट, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो क्या बोला है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपीआर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड S27। और मैंने यहाँ पे सबका देखो यहाँ पे लिखा भी है कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था, ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के एक्टिविटीज है, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिया यहाँ पे। तो a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म है 6 और कॉमन डिफरेंस d है हमारा 3। आपको S27 निकालना है, मतलब आपको SN का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो SN सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना है। तो SN का फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला क्या, SN इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे आएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद आया। हाँ, अभी यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट हो रहे हैं, n के जगह पे 27, n के जगह पे 27, 2 इंटू a, तो a हमारा 6 था ना, तो 2 इंटू 6 हो गया 12
प्लस n की जगह पे 27 माइनस 1 और d कितना था, d है 3, तो इस बॉक्स में आएगा 3। अभी यहाँ पे 27/2 तो ऐसे ही है। अभी जो करना है वो अंदर वाले को पूरे सॉल्व करके यहाँ पे एक डब्बे के अंदर लिख दो बस। इनका काम क्या है, इन लोग ये बोलना चाहते हैं कि ये अंदर वाला जो है ना, ये ब्रैकेट के अंदर, इसको पूरा सॉल्व करे, इस डब्बे में लिखो। चलो लिखते हैं। तो ये देखो 27/2 तो बाहर ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, ये 12 है, 12 प्लस यहाँ पे 27 माइनस 1 होगा 26 और इंटू 3 है, तो इंटू 3। कभी भी याद रखना मल्टीप्लीकेशन को पहली प्रायोरिटी देना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 27/2 और ये 12 है, 12 प्लस इनको मल्टीप्लाई करो। कभी इन दोनों को ऐड मत करना, पहले मल्टीप्लीकेशन प्रायोरिटी होता है। तो 3 6 हो गया 18, 3 2 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे आ गया 78। ओके, तो 27/2 ब्रैकेट ओपन, इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 मिलेगा, 90। तो यानी कि यहाँ पे 90 आने वाला है। और 90 आ गया तो देखो यहाँ पे ये 45 कैसे बन गया, अरे बहुत ही ईजी है। 2 1 2, 2 4 8, 1 बचा, 2 5 10, तो देखो डिवाइड करके 45 बना। तो अभी 27 इंटू 45 करो और आपको इस बॉक्स के अंदर लिखना है। ओके, जल्दी से लिख देना, मैं अभी नहीं मल्टीप्लाई करूंगी, आपके ऊपर ये छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो ये बॉक्स देख लो, बॉक्स में क्या आना चाहिए वही लिखो, ज्यादा एक्स्ट्रा मत लिखो। ओके, चलो अभी हम करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है ना, वो सेम है, यानी कि जो अभी हमने जो एक्टिविटी की थी ना, वो सेम एक्टिविटी है, ठीक है। ये मार्च 2020 में आया था, मार्च 2020 में आया था, 2020, हाँ बरोबर। और ये जो है हमारा वो सितंबर 2021 में आया था। तो एक्टिविटीज रिपीट भी हुए हैं, तो यहाँ पे सेम एक्टिविटी है, तो ये तो आराम से आप होमवर्क कर ही सकते हो। और इसका आंसर, लास्ट वाले का आंसर जरूर कमेंट में बताना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ नई एक्टिविटी देखते हैं क्या दिया। ये तो लेटेस्ट एक्टिविटी है, मार्च 2022 में आया था। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द 19th टर्म ऑफ एन एपी। मतलब ये एक एपी है, इसका 19th टर्म निकालना है, मतलब T19 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एपी है, इसका फर्स्ट टर्म तो हो गया 7, 19th टर्म क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हमको तो टेबल फिल करना है, मतलब सॉरी बॉक्सेस फिल करना है। चलो देखते हैं क्या आएगा। तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस, अच्छा व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला है n-1 इंटू डी। ओके, ब्रैकेट तो लगा ही हुआ था, मतलब इस ब्रैकेट में आएगा n-1। तो फॉर्मूला याद रखना, Tn का फॉर्मूला है दैट इज a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। और अगर अभी तक आपने मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने दिए हैं वो डाउनलोड नहीं किए तो वो कर लो। और मैंने आपके लिए सारे जो हमारे ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स जो थे ना, वो मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज अरेंज करके रखे हैं, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टोटल 4 लिंक है। नंबर 1 अलजेब्रा हैंड रिटन नोट, नंबर 2 ज्योमेट्री हैंड रिटन नोट, नंबर 3 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज अलजेब्रा के, नंबर 4 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स चैप्टर वाइज ज्योमेट्री के। सब डाउनलोड कर लेना, लिंक मिल जाएगी। ओके, अभी Tn की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 19 इज इक्वल टू a के जगह पे 7 प्लस n-1 मतलब 19-1 और d। अच्छा d क्या है वो तो हमने देखा ही नहीं, तो d यहाँ पे क्या होगा, T2 माइनस T1, मतलब 13 में से 7 निकालो तो आपको मिलेगा 6, है ना। तो D यहाँ पे देखो, D क्या हो जाएगा, 13 माइनस 7 दैट इज 6। तो ये लिखना नहीं है, मैं बस आपके लिए कर रही हूँ, आपको सिर्फ बॉक्सेस के अंदर लिखना है, ठीक है। तो T19 इज इक्वल टू 7 प्लस, अभी इस पूरे को सॉल्व करो। तो 19 माइनस 1 होगा 18 और 18 इंटू 6 करना है क्योंकि इनके बीच में इंटू है। तो 18 इंटू 6 करेंगे तो 6 8 होगा 48, 6 1 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, यानी कि 108 आएगा। और 108 प्लस 7 करोगे तो 108 प्लस 7 तो 8 8 16 होता है, तो ये 15 हो गया और यहाँ पे 1 और 1। ओके, 115 इज द आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, तो आई होप आपको समझा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेम एक्टिविटी है, ये क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द 27th टर्म, यानी कि यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, T27 फाइंड करना है। बस वही प्रोसेस है ना जो मैंने पीछे बताया था, बट यहाँ पे देख लो एक बार। चलो एक्टिविटी, तो पहले आपको फर्स्ट टर्म 9 है, D मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या होगा, T2 माइनस T1, मतलब यहाँ पे देखो 4, T2 हमारा 4 है, माइनस
T1 हमारा 9 है, 4 में से 9 नहीं जाएगा, 9 में से 4 निकालोगे तो 5 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, यानी कि D हमारा -5 है। अगर आप ये माइनस साइन नहीं लिखोगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, तो आपका हाफ मार्क्स चला जाएगा। और n कितना होगा, n 27 होगा क्योंकि 27 टर्म निकालना है। तो Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। वैल्यूज को पुट करेंगे, n के जगह पे 27, a के जगह पे 9 पुट करेंगे ऑब्वियसली, और n-1 मतलब n कितना है 27, तो 27 -1, और d के जगह पे देखो इन लोग ने ऑलरेडी पुट करके रखा है -5। अब पूरे को सॉल्व करके 27 टर्म की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो इसको पूरे को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे है 9 प्लस 27 -1 होगा 26 इंटू क्या है -5 है, तो इंटू -5 इसको सॉल्व करते हैं तो 9 ये प्लस माइनस हो जाएगा, देखो बच्चा माइनस हो जाएगा, और 26 इंटू 5 करो तो 5 6 हो गया 30, 5 2 10 प्लस 3 हो जाएगा 13, तो यानी कि 130 आया। और 130 में से 9 निकालोगे तो मिलेगा 121, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस, यानी कि यहाँ पे आएगा -121। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे अभी ये 3 मार्क्स की एक्टिविटीज है क्योंकि 6 डब्बे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5 एंड द लास्ट टर्म इज 45, and if the sum of n terms of an AP is 120 then complete the following activity to find n। ओके, जिसको नहीं समझा तो देखो, ये फर्स्ट टर्म है तो T1 मतलब फर्स्ट टर्म को अभी आपको ऐसा लगेगा मैम फर्स्ट टर्म को तो हम लोग ए से डिनोट करते हैं, लेकिन हाँ T1 से भी डिनोट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ना Sn के लिए वो फॉर्मूला याद है दूसरा वाला, दैट इज Sn इज गिवन बाय n/2 ब्रैकेट ओपन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे T1 है -5 और लास्ट टर्म मतलब कि ये nth टर्म होता है, तो nth टर्म जो है वो लास्ट टर्म कंसिडर करेंगे, तो ये है 45। एंड यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब Sn की वैल्यू दी है एंड दैट इज 120, तो इधर आएगा 120। अभी यहाँ पे हम लोग को n की वैल्यू निकालने के लिए ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, ठीक है, n फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट ओपन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है हमारा Tn, इधर Tn आएगा। अब वैल्यूज को पुट करके n की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे इस डब्बे के अंदर क्या आएगा, तो Sn की वैल्यू कितनी 120, तो इसके नीचे 120 इज इक्वल टू n/2, n नहीं है याद रखना, ब्रैकेट ओपन फर्स्ट टर्म है हमारा -5, देखो -5 है, प्लस nth टर्म है 45। अभी सॉल्व करेंगे तो देखो ये 120 हमारा 240 कैसे बन गया, तो ऐसे बना, देखो ये डिवाइड में 2 था ना, तो उधर गया तो मल्टीप्लाई में 2 हो गया, तो 120 इंटू 2 करेंगे ना तो 240 हो गया। अब इधर n है तो n बच गया, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 45 में से 5 जाएगा तो 40 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन प्लस, तो टेंशन नहीं। अभी n की वैल्यू क्या होगी, तो इधर देखो इसको मैं बाजू में लेके सॉल्व करती हूँ, 240 इज इक्वल टू n इंटू 40 है, तो n की वैल्यू अगर निकालनी है तो n को इधर ही रखो, ये 240 है, ये मल्टीप्लाई में 40, यहाँ पे डिवाइड में 40 हो गया, 0 0 कैंसिल, 4 1 जा एंड 4 6 जा 24, तो n की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। ये सब नहीं करके दिखाना है, मैं ना खुद बोल रही हूँ, तो आपको सिर्फ बॉक्सेस फिल करना है अच्छे से और समझना है कि कैसे मैं फिल कर रही हूँ, थोड़ा ऑब्जर्व भी करो मेरे को, ठीक है। चलो आ जाओ अभी, ओ माय गॉड कितने जल्दी हम लोग कर रहे हैं ना एक्टिविटी। अभी फाइनेंशियल प्लानिंग का चैप्टर अगर आप स्किप करने का सोच रहे हो तो जिंदगी में मत सोचना, मैंने उसका बहुत बढ़िया 1 शॉट वीडियो बनाया है, एक्चुअली में 2 शॉट वीडियो है, तो प्लीज उसको आप देख लेना। आपको ऐसे बस टाइप करना है फाइनेंशियल प्लानिंग 1 शॉट वीडियो बाय गैलेक्सी ऑफ मैथ्स, तो 2 वीडियोज आपको मिलने वाले हैं, पर्पल कलर का थंबनेल भी है, तो प्लीज आप उसको अगर देख लोगे ना तो आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, स्मिता has invested ₹12,000 to purchase share of face value ₹10 at the premium of ₹2. Find the number of shares she purchased. Complete the given activity to find the answer. मतलब यहाँ पे क्या बोला, एक स्मिता नाम की लड़की है, उसने टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया है वो 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, और उसने कुछ नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं, वो हमको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं कि उसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं। और याद रखना जो शेयर की बाइंग एंड सेलिंग होती है वो मार्केट वैल्यू पे होती है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू हमको दिया है 10, ओके, फेस वैल्यू हमको कितना दिया है, ₹10 दिया है, और जो हमारे शेयर है वो प्रीमियम में चल रहे हैं, तो यानी कि मार्केट वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे देखो फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम में चल रहे हैं, ₹2 के प्रीमियम में चल रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो फेस वैल्यू प्लस क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्रीमियम, ठीक है। तो फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है ₹10, तो 10
प्लस प्रीमियम कितना है 2 रुपया, तो 10 + 2 दैट इज 12। तो ये हो गया हमारा मार्केट वैल्यू। ठीक है, अभी नंबर ऑफ शेयर अगर फाइंड करना है कि ये स्मिता ने कितने नंबर ऑफ शेयर खरीदे हैं ये 12,000 में, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इज गिवन बाय टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। ये फॉर्मूला उन लोग ने ऑलरेडी लिख के रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो इसको याद करो। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में दिया भी है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, 12,000, तो इधर आएगा 12,000 और बरोबर 0 डालना। हाँ, और मार्केट वैल्यू अपना 12 था, है ना, ये मार्केट वैल्यू है। अभी सॉल्व करो। अच्छा, कट तो नहीं होगा, ये कट होगा। 12 वन जा 1 2 3 1 2 3, यानी कि 1000 शेयर्स खरीदे हैं उसने। ठीक है, उसको 12,000 में 1000 शेयर्स मिले। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पे भी थोड़ा नंबर ऑफ शेयर वगैरह की एक्टिविटी होती है। रुको मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ और मैं जरा देखती हूँ कि मैंने चालू तो किया है ना। हाँ चलो, अब इधर देखो, यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, हो जाएगा हमारा बहुत जल्दी जल्दी। क्या बोला है, श्री शांतिलाल हैज परचेस्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 फॉर मार्केट वैल्यू ₹120। कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 7%। देन फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। मतलब आपको आरओआर निकालना है, तो कभी कभी आप खुद का भी दिमाग लगाओगे। आरओआर मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड इनकम, जिसको नहीं पता है उसके लिए बोल रही हूँ, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ओके, ये फॉर्मूला है पूरा आरओआर का, जो टेंशन मत लो, यहाँ पे लिखा है, ये देखो नीचे। लेकिन मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको सोचने सिखा रही हूँ। सोचो, पहले क्या फाइंड किया जाता है, सम इन्वेस्टमेंट। तो पहले सम इन्वेस्टमेंट फाइंड किया, देखो पहला स्टेप। उसके बाद फाइंड करते हैं डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड दे रहा है कंपनी। उसके बाद थर्ड स्टेप, फिर हम लोग इसी में क्या करते हैं, टोटल डिविडेंड इनकम निकालते हैं। और फिर हमारा लास्ट होगा थर्ड स्टेप, आरओआर निकालना। तो ये स्टेप वाइज चलोगे ना, और ये एक्टिविटी के फॉर्म में तो चलो नसीब वाले हो तो एक्टिविटी के फॉर्म में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी आता है, वो क्वेश्चन नंबर 3B में भी आता है ये वाला क्वेश्चन, तो बच के रहना। तो अभी इतना देखो, ध्यान से सुनो, हमको क्या दिया है, हमको यहाँ पे दिया है फेस वैल्यू ₹100 दिया है। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, फेस वैल्यू 100 दिया है। और हमको नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे हैं, 150 शेयर खरीदे हैं। मार्केट वैल्यू जब कितना था, 120 था। तो याद रखना, शेयर की बाइंग एंड सेलिंग मार्केट वैल्यू पे होती है, और कंपनी जब डिविडेंड देती है तो वो फेस वैल्यू के ऊपर देती है। ठीक है, तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उसका फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। जितना मार्केट वैल्यू है इंटू नंबर ऑफ शेयर करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो मार्केट वैल्यू है 120 इंटू नंबर ऑफ शेयर है 150, हो गया। और इन्होंने कैलकुलेशन करके खुद ही लिख दिया, तो हमको टेंशन लेना नहीं है। अभी पहले निकालेंगे डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिलेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। तो फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू याद रखना 100 है, तो इधर 100 इंटू जो डिविडेंड का रेट है वो है 7%। अगर नहीं होता है विश्वास तो देख लो यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे 7% मतलब कि अपॉन 100 बन गया। तो ये 100 कैंसिल हो गया, इसलिए आंसर आ गया ₹7। मतलब एक शेयर के पीछे 7 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा शांतिलाल है उसने एक शेयर नहीं खरीदा है, टोटल नंबर ऑफ शेयर खरीदे हैं 150। तो टोटल डिविडेंड इनकम हो जाएगा 150, यानी कि नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड पर शेयर, मतलब 150 इंटू 7, देखो वो लिखा है। तो 150 इंटू 7 करेंगे तो 0 7 5 हो जाएगा 35, 7 1 7 और ये 10, तो यानी कि 150 रुपीज लिखना मत भूलना। अगर आप रुपीज नहीं लिखोगे ना आपके मार्क्स चले जाएगा। तो टोटल डिविडेंड रिसीव कितना हो गया, 1050। ठीक है, अब आरओआर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इनकम, जो कि देखो हमारा आंसर राइट आया। इन लोग का भी 150 है, हमारा भी 150 है, 1050 अपॉन सम इन्वेस्टेड देखो 18,000 इंटू 100। सॉल्व कर दो, 2 0 निकालो इधर से, अच्छे से निकालती हूँ, रुको, 2 0 कैंसिल, इधर 1 0 कैंसिल। अब इधर बच्चा 105 और इधर 18 है, तो काम करते हैं, इसको डिवाइड करते 3 से जाएगा ये, तो 3 9 जा एंड 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा 15। ठीक है, अब इसको ये डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 9 है और ये 35 है ना, तो 9 4 जा तो 36 हो जाएगा, तो 9 3 जा हो जाएगा 27। ठीक है, तो मैंने बरोबर किया है ना, 3 9, अरे रे 3 9 जा कहा, मैं वही सोचू ऐसा कैसा आ गया, 3 6 जा होता है 18। बाबा 1 मिनट, 105 और डिवाइड में 18 है, मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा 15। हाँ अभी थोड़ा ठीक है, चलो फिर भी पॉइंट में ही आंसर आने वाला है। तो 6 5 जा हो जाएगा 30
ओके 5 बचा, एक्स्ट्रा 0 ले रहे तो पॉइंट। 6 8 होता है 48, 6 8 48, 2 बचा 0, 6 3 हो जाएगा 18, फिर से 2 बचेगा 0, तो मतलब ये 3 3 3 3 चलता रहेगा। तो इससे अच्छा हम लोग इसको लिख देते हैं 5.83%। ठीक है, अगर आपने 5.8% भी लिखा तो भी चलेगा, 5.83 लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, और परसेंटेज जरूर लगा देना, क्योंकि ROR जो होता है वो परसेंटेज में होता है, याद रखना। ये रुपीस, परसेंटेज वगैरह सब अच्छे से लिखना। चलो, ओह माय गॉड, वी आर बैक टू अवर चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। माय गॉड, कितने जल्दी जल्दी एक्टिविटी हो रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट में बताओ यार। मुझे लगता है ये तो आराम से हो जाएगा आपसे, बट ठीक है, देख लो। 2 coins are tossed simultaneously. Complete the following activity to write the sample space and the expected outcomes of the event. ओके, मतलब कि आपको सिर्फ आउटकम लिखना है, आपको प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है। तो आपको अगर देखो 2 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं साथ में, तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस क्या होता है? देखो, पहले तो हम लिखते हैं हेड हेड, कॉमा लगाएंगे, हेड टेल उन लोग ने लिखा है, टेल हेड भी उन्होंने लिखा है, तो एक बच गया हमारा टेल टेल। तो ये टोटल सैंपल स्पेस। अभी ये जो इवेंट है ना, इसके फेवरेबल आउटकम्स लिखने हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स लिखने हैं जो इसके फेवर में होंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, इवेंट ए क्या है? एटलीस्ट गेटिंग 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब और एटमोस्ट का मतलब मैंने बहुत अच्छे से बताया है हमेशा से। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम, कम से कम 1 हेड तो मिलना ही चाहिए। तो कम से कम बोला है मतलब क्या, कि अगर 1 हेड तो होना ही चाहिए, कम से कम 1 हेड तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर 1 से ज्यादा हेड आए तो भी चलेगा। तो मतलब ये देखो, एक तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारा हेड हेड, इसमें 2 हेड है, कम से कम 1 तो है ना भाई साहब। हाँ, इसमें देखो कम से कम 1 है, हाँ जी 1 है, कॉमा और ये भी है, तो ये तीनों हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम बोला है ना, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम 1 हेड तो चाहिए। तो इसमें कम से कम 1 है, कम से कम 1, कम से कम 1 हेड है, इसमें एक भी हेड नहीं है, तो ये इसका फेवरेबल आउटकम नहीं बना। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलो अभी नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हो जाएगा सेकेंड इवेंट। देखो सेकेंड इवेंट क्या, इवेंट बी टू गेट नो हेड, मतलब उसके अंदर एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो एक भी हेड नहीं होना चाहिए, वैसा वाला तो हमारा ये वाला ही है, सैंपल पॉइंट यानी कि टेल टेल। तो इधर एक ही इवेंट आएगा, मतलब सॉरी एक ही आउटकम आएगा, टेल टेल बस। तो 1 2 3 4 और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट, देयर आर 9 टिकट्स इन अ बॉक्स। 9 टिकट्स है बॉक्स के अंदर, ईच बियरिंग। हाँ, और एक बात, अगर तुम लोग देखना, प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे एक्टिविटीज आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा एक्टिविटी मैंने ऑब्जर्व किया है प्रोबेबिलिटी से ही है, तो अभी ज्यादा प्रोबेबिलिटी से ही होगा, मजा आएगा अभी। तो देखो देयर आर क्या है, 9 टिकट्स इन द बॉक्स, ईच बियरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 9, मतलब टिकट्स है ऐसे कुछ, और हर टिकट के ऊपर क्या लिखा है, 1 से लगा के 9 तक नंबर लिखा है, और 9 टिकट्स भी है हमारे पास, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, 9 तक। 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। ओके, तो एक टिकट को रैंडमली उठाया, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है, मतलब तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम। तो रैंडमली अगर कोई भी टिकट एक उठा रहे हैं, तो वो टिकट कोई भी हो सकता है, 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, बरोबर। और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना, क्योंकि सैंपल स्पेस एक सेट है, तो सेट को कभी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी क्या बोला है, इवेंट ए दिया है ये, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो द टिकट शोज एन इवन नंबर, तो यहाँ पे एक इवेंट ए होगा जो हमारा क्या होगा, कैसा इवेंट है कि इवन नंबर, जो हमने टिकट उठाया वो इवन नंबर है। ये इसकी संभावना क्या है, वैसे तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है हमको, बस आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बताने। तो पहले नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो गए, यहाँ पे 9 हो गए। और इवेंट ए के फेवर में कौन कौन से आउटकम है, इवन नंबर क्या होता है पता ही है ना, जो 2 के टेबल में आते हैं ना, वो हमारा इवन नंबर, ऐसा समझो। तो जैसे कि 2 हो गया, 4 6 और 8, तो यहाँ पे 2 4 6 और 8। और जब भी आप एक्टिविटी लिखोगे ना, तो याद रखना ये कर्ली ब्रैकेट आपको लगाना है। अगर आप ये कर्ली ब्रैकेट भूल गए ना, तो मार खाओगे फिर। और ये डब्बा आप जरूर बना देना, डब्बा आपको पेन पेंसिल जो अच्छा लगे वो बना देना है, थोड़ा बड़ा डब्बा बनेगा इधर। ओके, और अभी नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितना हो गया, 1 2 3 4, तो 4 हो गया, इवेंट कंप्लीट। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी,
अभी यहाँ पे कार्ड वाली एक्टिविटी आ गई है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने कार्ड उठाया है वो रेड कलर का कार्ड है। तो सपोज एज इज द सैंपल स्पेस, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस को लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 52 कार्ड्स को डिस्क्राइब करना हर एक कार्ड्स को वो पॉसिबल नहीं होता है। तो हम याद रखना, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि हम लोग कार का सैंपल स्पेस नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिख देते हैं कि इस सैंपल स्पेस के अंदर कितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो गए 52। और कोई ऐसे मत लिखना, कोई बच्चा ऐसा लिखता है उसका सैंपल स्पेस 1, 2, 3, डैश 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 52 कार्ड्स। नहीं, ये गलत है, ये तरीका ही गलत है लिखने का। क्या कार्ड के ऊपर नंबर ऐसे होते हैं क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 कार्ड के ऊपर जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर क्या नंबर ऐसे होते हैं? नहीं, कोई जैक का कार्ड होता है, कोई किंग का कार्ड होता है, कोई क्वीन का कार्ड होता है। तो ये लिखना गलत है और लिखना भी मत, नहीं लिखना वो बेटर रहेगा लिखने से, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। तो डायरेक्ट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस लिखा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, एक इवेंट है, क्या है कि जो हमने कार्ड उठाया है वो रेड कलर का कार्ड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको तो पता ही होगा ना रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं, टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं। उसमें क्या होता है कि 26 हमारे हार्ट वाले, हाँ क्या बात है, हार्ट वाले होते हैं। अरे 26 नहीं, 13 है तो मेरा है 13, ठीक है। और 13 हमारे डायमंड वाले होते हैं। ओ माय गॉड, हाँ। तो टोटल रेड कार्ड कितने हैं, 13 हार्ट प्लस 13 डायमंड्स। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट है कितना हो गया, टोटल कितने रेड हार्ट हो गए, रेड हार्ट बोल रही हूँ, रेड कार्ड्स हो गए 26, तो इधर आएगा 26। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो ये हो गया 26, नीचे आ गया 52, दोनों को डिवाइड करो। ये डिवीजन आता होगा आई थिंक, 26 2 होता है हमारा 52, हाँ बरोबर। तो ये हो गया 1 जा, ये 1 जा हो गया और ये 2 जा हो गया। तो 1/2 इज द आंसर। लास्ट में 2 मत लिखना, कोई बच्चा वो 1 को भूल जाता है फिर। तो यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा सोल्यूशन है। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं धड़ाधड़। तो मैंने बोला ना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की एक्टिविटी बहुत मिलेगी। अ डाई इज रोल, एक ही डाई को रोल किया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई। प्राइम नंबर जिस चीज को नहीं पता है ना वो मार खाओगे अभी तुम लोग। ये देखो ये 2 बोर्ड एग्जाम में आया था। तो प्राइम नंबर है ना, बहुत बच्चों को नहीं पता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कोई ऐसे नंबर जो या तो 1 के टेबल में आते हैं या खुद के टेबल में आते हैं, या इटसेल्फ मतलब खुद के टेबल में आना। और याद रखना 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं माना जाता है। 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं। चलो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाती, बट 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, अब ये वाला तुम क्वेश्चन अगर मुझे थोड़ा पहले पूछते ना, बोर्ड एग्जाम के पहले, मतलब थोड़ा सा और पहले, जनवरी में, दिसंबर में, तब जब तुम बिजी थे, रील्स में रील्स देख रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, तब पूछते तो मैं बताती। अब वो वक्त गया, अब समझ जाओ बस, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो ऐसे नंबर जो 1 के टेबल में आते हैं और जो खुद के टेबल में आते हैं। देखो 1 के टेबल में तो सभी आते हैं। जैसे मैं 2 बोलूं, 2 प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 2 या तो 1 के टेबल में आएगा क्योंकि 1 2 जा होता है 2, और 2 खुद के टेबल में आएगा, दैट इज 2 1 जा होता है 2, है ना। लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 4 के जो फैक्टर्स है ना वो 2 से ज्यादा है। मतलब 4 1 और खुद के टेबल में तो आता ही है, लेकिन ये और किसी के टेबल में भी आता है, जैसे कि 2 के टेबल में आ जाता है, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। 3 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 1 के टेबल में आता है, और 3 प्राइम नंबर है, सॉरी 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 9 1 के टेबल में आता है, फिर 9 खुद के टेबल में भी आता है, लेकिन 9 और बहुत सारे टेबल में आता है, बहुत सारे मतलब जैसे कि 3 के टेबल में आ गया, तो नहीं चलेगा। ये जो नंबर या तो खुद के टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, तो उन्हीं को प्राइम नंबर का दर्जा दिया गया है, याद रखना ये। वैसे इतना वो जाने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है चलो। तो एस इज द सैंपल स्पेस, एक डाई को रोल किया गया है तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो गया, 6। अभी टू गेट अ प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, कितने प्राइम नंबर हो गए इसमें, देखो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, मैंने पहले ही बोला, 2 3 और 5 ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 1 3 एंड 5। तो इसलिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए हो गया
3, ठीक है, 3 सैंपल पॉइंट्स है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखोगे, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे नीचे आ गया 6, 3 1 जा 3 2 जा, मतलब नीचे आ जाएगा 2 एंड वी आर डन। क्लियर, सबको समझा ना प्राइम नंबर? ओके, अब फिर से डाई वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें भी प्राइम ही है बट ये थोड़ा सा इधर ट्विस्टेड बॉक्स है, लेकिन वही क्वेश्चन है सेम। ये देखो अगस्त में आया था, मतलब रिपीटर्स के एग्जाम में भी आया था कि एक डाई को रोल किया गया है, अपर फेस में क्या मिला है, प्राइम मिला है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये मैं होमवर्क के लिए देती हूँ, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है जो अब भी किया, बस थोड़े बॉक्सेस अलग टाइप के हैं, बाकी आप आराम से ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्ड वाला आ गया अभी। तो यहाँ पे क्या बोला है, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ well shuffle 52 playing cards. Complete the following activity to find the probability that probability of event that the card drawn is a red card. Okay, red card वाली तो हमने अभी जस्ट किया था ना, रेड कार्ड। ये तो सेम ही, आई थिंक रिपीट हुआ क्या, रिपीट कैसे हुआ? जुलाई 2020 और इधर भी क्या था, डबल बार आ गया है क्या? नहीं, ये देखो ये मार्च 2020 में आया था, ये जुलाई 2020 में आया था, मतलब रिपीट हुआ है। ओ माय गॉड, एक्टिविटीज रिपीट होते हैं, मतलब ये तो कर लोगे ना। 13 हार्ट कार्ड्स होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, टोटल होता है 26। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, ये है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे 26 डिवाइड बाय 52, क्योंकि टोटल 52 है, तो 1 जा 2 जा, तो 1/2 इज द आंसर, हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट। अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ अलग एक्टिविटी देखने मिल रहा है। अ 2 डिजिट नंबर इज टू बी फ्रॉम द डिजिट 2 3 5 without repetition of the digit. Complete the following activity to find the probability that the number so formed is an odd number. Okay, हमको क्या करना है, ये जो डिजिट है 2 3 और 5, ये तीनों डिजिट के मदद से हमको 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, 2 डिजिट नंबर बनाने हैं और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। और हमको क्या फाइंड करना है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? एक इवेंट है दैट द नंबर सो फॉर्म इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर है जो फॉर्म हुआ है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले S इज द सैंपल स्पेस, और S इज द सैंपल स्पेस, S का मतलब, सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटकम। तो मुझे बताओ कितने 2 डिजिट नंबर्स बनेंगे, पहले तो लिस्ट बता दो। एक हो गया 23 इंटू 2 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन लेके फिर 2 का 5 के साथ लेके, तो 23 और 25 तो इन लोग ने लिख दिया। अभी 32 और 35 बनेगा, तो 32 इन लोग ने लिखा, 35 हम लिख देंगे। और एक बनेगा 52 और 53, तो 52 53 उन लोग ने लिख दिया। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग 22 33 और 55 वाले नंबर्स नहीं ले सकते। ये भी 2 डिजिट नंबर होते हैं, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं था, इसलिए नहीं ले सकते। तो टोटल हमारे कितने आउटकम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अभी हम एक इवेंट लेंगे। इवेंट क्या है कि द नंबर सो फॉर्म इज एन ऑड नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर फॉर्म हुआ है वो ऑड नंबर है। तो इसमें से ऑड नंबर की लिस्ट बता दो जरा। ऑड नंबर क्या हो गए, जो इवन नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं। ओके, जैसे ये ऑड है, ये इवन नहीं है ना 23, तो ये ऑड हो गया। 25 भी हमारा ऑड हो गया। ये तो इवन है, 32 इवन है, तो ये ऑड नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी हमारा ऑड है 35, 52 हमारा इवन हो गया। ओके, तो 53 हमारा ऑड हो गया। तो कितने ऑड नंबर आए, 1 2 3 4, तो इधर 4 लिखा। अब फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितना है, 4 अपॉन टोटल कितने थे, 6। तो आंसर होगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 2/3 इज द आंसर। 2/3 इज द आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, फिर से यहाँ पे आ गया हमारा कौन सा, कार्ड वाला। ठीक है, ये लेटेस्ट मार्च 2022 में आया था। ओके, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज। नंबर ए क्या है हमारा, ए है, इवेंट ए है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस कार्ड। एस मतलब एक का, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड हमने रेंडमली उठाया है वो एस कार्ड है। एंड नेक्स्ट हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड मतलब वो ऐसा वाला, ये वाला कार्ड, ठीक है। तो चलो देखते हैं। आपको अगर कार्ड के बारे में नहीं पता है तो बहुत बुरी बात है, हाँ, मैं फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। टोटल होते हैं हमारे 52 कार्ड्स, ठीक है। इसमें से ध्यान रखना, इसमें से हमारे हो गए आधे 26 होते हैं रेड कार्ड और 26 होते हैं ब्लैक कार्ड। जिसको अगर ये कार्ड के बारे में पता है वो भगा दो वीडियो को, आगे चलो। और 26 रेड कार्ड में से भी हमारे 13 होते हैं हार्ट वाले कार्ड, 13 हार्ट कार्ड्स
एंड 13 डायमंड्स वाले कार्ड होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चित्र भी बना देती हूँ आपके लिए। ये हार्ट हो गया और ये डायमंड हो गया। उसमें 26 ब्लैक कार्ड में क्या होता है ना कि 26 ब्लैक कार्ड में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। 13 होते हैं हमारे स्पेड वाले कार्ड, ये वाले, ये इसको ही स्पेड बोला जाता है। देखो तो कितने स्पेड कार्ड है 13, और 13 होते हैं हमारे क्लब वाले कार्ड, जो ये, इसको मैं फूल बोलती हूँ, ये फूल बना ना, ये फूल, ये वाले। ठीक है, अभी इसमें भी देखो एक और एक चीज बताती हूँ। एस कार्ड मतलब एक्का वाले कार्ड, तो एक के जो होते हैं ना वो 4 होते हैं, याद रखना इसको, क्योंकि एक होगा हमारा हार्ट का एक्का, डायमंड का, स्पेड का और क्लब का। और उसमें भी अभी ध्यान से सुनो, ये जो किंग वाले कार्ड है ना वो भी 4 होते हैं, क्वीन वाले कार्ड भी हमारे 4 होते हैं, और जैक वाले कार्ड भी हमारे 4 होते हैं। ठीक है, हर एक सूट से, इनको सूट बोला जाता है, ये 4 सूट होते हैं, 4 सेट होते हैं मतलब। ओके, तो अभी फेस कार्ड भी कभी कभी आता है। तो फेस कार्ड कौन होते हैं? ये कभी कार्ड देखोगे ना तो किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों को बोला जाता है फेस कार्ड। तो कभी कभी बोलते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने फेस कार्ड उठाया, तो याद रखना कितने फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल होते हैं 4 3 जा, तो 4 3 जा होता है 12, तो 12 फेस कार्ड होते हैं। ओके, 12 फेस कार्ड होते हैं। इक्के को फेस कार्ड में नहीं लिया जाता है, इक्का अलग होता है, वो तो इक्का है यार, इक्का थोड़ी ना फेस कार्ड में आएगा, है ना। ओके, किंग, क्वीन, जैक, ये 4 + 4 + 4 होता है 12, इसलिए 12 फेस कार्ड होते हैं। समझा पूरा? चलो अभी आ जाओ यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, एस हो गया सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस हो गया 52, क्योंकि 52 प्लेइंग कार्ड है। इवेंट ए क्या है? कार्ड ड्रॉन इज एन एस कार्ड, तो मैंने बताया ना एक के कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते ना इसको सैंपल, इसको डायरेक्टली हम नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे कि 4। आप ऐसे मत लिखना कि इवेंट ए के जो फेवरेबल आउटकम हो गया 1 2 3 4, क्योंकि 4 एक के हैं, नहीं, ये नहीं लिखना रहता है, क्योंकि हम कार्ड को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये सब मत लिखो आप लोग। ओके, अभी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है तो ऐसे पूरा डब्बा बनाना। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए कितना हो गया था? 4, तो ऊपर आएगा 4, इधर देखो ध्यान से देखना, इधर 4 है और अपॉन में 52, तो 4 1 जा 4 एंड 4 13 जा होता है 52, इसलिए 1/13 इज द आंसर। अभी नेक्स्ट इवेंट बी क्या है कि स्पेड कार्ड, तो मैंने बताया ना स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी कितना हो गया? 13। ये फॉर्मूला उन लोग ने खुद ही लिख दिया, तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा? देखो इसमें आ जाएगा, ये फेवरेबल आउटकम है 13, टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 52, तो फिर से यहाँ पे सेम 13 1 जा 13 4 जा हो जाएगा, तो 1/4 हो गया, 1/4 इज द आंसर। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी भी ये एक्टिविटी आई है हमारी, प्रोबेबिलिटी की एक्टिविटी है। प्रोबेबिलिटी की एक्टिविटी आने की बहुत ज्यादा संभावना है, और वो भी 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए आता है, 2 मार्क्स तो छोड़ ही दो, ज्यादातर 3 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, अभी इधर देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोला है फ्रॉम द 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमिटी ऑफ द 2 person is to be formed to find the probability of the given event, complete the following activity। मतलब क्या करना है? 3 मैन है, ओके, 3 मैन है और 2 वुमेन है, और हमको क्या करना है? एक 2 लोगों की कमेटी फॉर्म करनी है। ठीक है, तो इवेंट ए क्या है? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, एंड इवेंट बी क्या है? कमिटी ऑफ 1 मैन एंड 1 वुमेन टू बी फॉर्म्ड। ओके, मतलब ये 2 हमारे पास इवेंट है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले धीरे धीरे चलते हैं। पहले क्या होता है कि लेट लिया, कि चलो लेट ले लेते हैं कि M1 M2 एंड M3 बी द 3 मैन एंड W1 एंड W2 बी द 2 वुमेन। आउट ऑफ दिस मैन एंड वुमेन एनवायरमेंट कमिटी ऑफ द 2 person इज टू बी फॉर्म, मतलब 2 पर्सन की कमिटी फॉर्म करनी है। तो तुम लोग मुझे बताओ, 2 पर्सन की कमेटी फॉर्म करनी है, बरोबर? तो उसमें 2 पर्सन की कमेटी फॉर्म करनी है, तो उधर ना कॉम्बिनेशंस बनाना पड़ेगा, जैसे कि M1 M2 M3 3 मैन है और 2 वुमेन है, तो यहाँ पे सब कॉम्बिनेशन इन लोग ने बना के रखा है, एक लास्ट वाला हमारे लिए छोड़ा है। तो उधर क्या आएगा? देखो मैन 1 मैन 2 हो सकता है, वो उन लोग ने लिख दिया है, 2 की कमेटी बनाओगे पहले हम, उसके बाद क्या होगा? मैन 2 मैन 3 जा सकता है, तो मैन 2 और मैन 3 उन लोग ने बाद में लिखा है, कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट हो सकता है मैन 1 के साथ मैन 3 चला जाए, है ना, ये दोनों चले जाए, तो ये हो गया। तो मैन लोग के बीच में इतना ही हो सकता है कॉम्बिनेशन। फिर क्या होता है? मैन 1 वुमेन 1 के साथ जा सकता है, मैन 1 वुमेन 2 के साथ जा सकता है, तो यही लिखा है यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा? मैन 1 वुमेन 1 के साथ जाएगा, मैन 2 वुमेन 2 के साथ जाएगा, तो वही लिखा है यहाँ पे।
उसके बाद मैन 3 वुमेन 1 के साथ जा सकता है, मैन 3 वुमेन 2 के साथ जा सकता है, तो वही लिखा है। लास्ट में एक क्या बच गया, हाँ वेरी गुड, 2 वुमेन की कमिटी भी तो हो सकती है ना, दोनों जिसमें वुमेन वुमेन हो, तो इधर आएगा W1 और W2। कॉमा मत लिखना इसके बीच में, क्योंकि कमिटी जोड़ी बन रही है, जोड़ी। ओके, तो ये हो गया लास्ट, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से इनको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अभी इवेंट ये क्या था कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, मतलब कि जो आपने 2-2 लोगों की कमिटी बनाई है उसमें कम से कम एक वुमेन होना चाहिए, एक वुमेन होनी चाहिए। कम से कम का मतलब पता है ना, एटलीस्ट बहुत आता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक वुमेन चाहिए, मतलब एक से ज्यादा वुमेन हुआ तो एक से ज्यादा वुमेन हुई तो भी चलेगा, तो कम से कम एक वुमेन तो होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम ये वाला नहीं ले सकते, ये वाला नहीं ले सकते और ये वाला नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें एक भी वुमेन नहीं है। फेवरेबल आउटकम में ये और ये भी चलेगा, क्योंकि इसमें 2 वुमेन है। कम से कम एक बोला था, मतलब एक से ज्यादा वुमेन हुआ तो भी चलेगा। तो ये हमारा इधर ऑलरेडी लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मैन 2 वुमेन 1 आएगा, और बाकी ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देखो चेक कर लो, ये इधर लिखा है, और देखो जो लास्ट में हमने लिखा था वो मैचिंग भी कर रहा है ना यहाँ पे, है ना। तो समझा कैसे आप ये एक्टिविटी को सॉल्व करोगे। अभी टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दिया, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए हो गया 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना है, यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे लिखा ही नहीं इन लोग ने, चलो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ तो इन लोग ने इधर लिख दिया, हो गया। अभी देखो इवेंट बी क्या है कि जो कमेटी फॉर्म की है उसमें एक मैन है और एक वुमेन है, स्ट्रिक्टली एक मैन होना चाहिए और एक वुमेन होना चाहिए। तो इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम है जरा देखो यहाँ पे, ये हमारा सैंपल स्पेस से कभी भी हम लोग क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम को सिलेक्ट करते हैं, ये याद रखना। तो इधर देखो एक मैन और एक वुमेन चाहिए ना, तो ये और ये ठीक है, ये हमारे फेवरेबल आउटकम है। तो ये लिखा हुआ है पहला, ये दूसरा वाला लिखा हुआ है, तीसरा वाला लिखा हुआ है, ये फोर्थ वाला हमको लिखना पड़ेगा, दैट इज मैन 2 और वुमेन 2 वाला नहीं लिखा था, ये भी लिखा हुआ है, चेक कर लो एक बार, ये भी लिखा हुआ है। ओके, अब टोटल यहाँ पे 6 है, फॉर्मूला इन लोग ने लिख दिया है, 6/10 है, तो डिवाइड करो, इसको रिड्यूस करो, 2 3 6 2 5 10, मतलब नीचे आएगा 5, एंड दिस इज द फेवरेबल आउटकम। ओके, यानी कि प्रोबेबिलिटी, सॉरी, हो गया, डन एंड वी आर डन, समझ में आ गया, लास्ट चैप्टर हो गया। चलो, तो स्टैटिस्टिक चैप्टर स्किप करने का तो नहीं सोच रहे हो ना, वरना मार खाओगे। स्टैटिस्टिक बहुत इजी है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोला कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रिपेयर द टेबल शोइंग द कोऑर्डिनेट्स विच नेसेसरी टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आपको तो पता ही होगा कि जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है ना, हम एक पूरा ऐसा टेबल बनाते हैं, बहुत जरूरी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला वाला हमारा होता है क्लास वाला, फिर दूसरा वाला होता है हमारा क्लास मार्क वाला, है ना, याद आया, हाँ। तीसरा वाला हमारा फ्रीक्वेंसी वाला होता है, और फिर चौथा वाला होता है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वाला। लास्ट कॉलम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वाला कॉलम होता है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट में क्या होता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये क्लास मार्क हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और फ्रीक्वेंसी वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वाई कोऑर्डिनेट होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अभी इसको कंप्लीट कर दे। तो क्लास है हमारा 18 से 19, ये सब क्लास है। तो अभी मुझे बताओ नेक्स्ट क्लास क्या होगा। देखो इधर गैप कितना है, 18 19, 19 20, 20 21, तो इधर क्या आएगा 21 22, सिंपल है ना। वो पैटर्न ऑब्जर्व करो ना, वो समझ में आ जाता है। ठीक है, अब क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू होता है। अगर जिसको क्लास मार्क का फॉर्मूला चाहिए तो चलो मैं दे देती हूँ, वैसे तो बहुत बच्चों को पता है क्लास मार्क मतलब वो क्लास का मिड वैल्यू। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला जिसको चाहिए क्या करो, अपर लिमिट या लोअर लिमिट भी ले सकते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करो। ठीक है, लेकिन इजी है तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब करना चाहिए आपको। 18 और 19 के बीच में आएगा 18.5, 19 और 20 के बीच में आएगा 19.5, 20 और 21 के बीच में आएगा 20.5, और इसके बीच में ये। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसीज, माय गॉड फ्रीक्वेंसीज कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 4 है, यहाँ पे हमारा 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी आएगा,
फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड करते हैं? अरे फ्रीक्वेंसी दिया रहता है क्वेश्चन में, इसको फाइंड नहीं कर सकते हम लोग। हाँ टोटल फ्रीक्वेंसी दिया रहता तो एक बार फाइंड कर सकते थे, लेकिन रुक जाओ, इसके नीचे अगर ये चीज दी है तो याद करो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट होता है उसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमारा क्लास मार्क होता है। वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वाला होता है। तो फ्रीक्वेंसी कितना है इधर? 13, तो इधर आएगा 13। क्लियर? ऐसे फील करते हैं। बाकी देखो इधर 20.5 होगा और 15 होगा, कॉमा 15, 21.5 कॉमा 19 होगा। ओके, इधर क्या होगा फिर? इधर ब्रैकेट में लिखना, हाँ ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो मार खाओगे। 18.5 कॉमा क्या होगा? 4 होगा और ब्रैकेट क्लोज हो गया। क्लियर एवरीवन? चलो आ जाते हैं। अभी देखो ये सेंट्रल एंगल वाली एक्टिविटी भी बहुत आती है एग्जाम में। मार्च 2021 में आई थी ये, सॉरी मार्च 2019 में आई थी। इसके बाद देखो इधर भी सेंट्रल एंगल वाली एक्टिविटी है एंड उसके बाद हमारा खत्म। कितना इजी है ना? ठीक है चलो आ जाओ इधर करते। तो यहाँ पे क्या बोला है? फॉलोइंग टेबल शोज द डेली सैंपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द डिफरेंट प्लेसेस इन अ टाउन। ओके, अभी यहाँ पे पाई डायग्राम, ये पता चल जाता है आपको कि ये पाई डायग्राम की एक्टिविटी आई है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द मेजर्स। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ये हमारे कुछ प्लेसेस है, यहाँ पे उनका जो स्कोर है वो दिया है। ओके, अब यहाँ पे ये सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला जिसको नहीं पता है उसके लिए, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला वाला तो इन लोग ने कंप्लीट किया है, तो हम क्यों करें? हम देखेंगे भी नहीं, हम अपना काम करेंगे। तो नंबर ऑफ स्कोर कितना है फैक्ट्रीज का? 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर 30 हो गया। और इन लोग ने कैलकुलेट करके रखा है, हम देखेंगे भी नहीं कि क्या राइट है कि रॉन्ग है, छोड़ो ना, हम अपना बॉक्सेस फिल करो। ठीक है, ये 6 टोटल नंबर ऑफ स्कोर इसका 6 है, सॉरी नंबर ऑफ स्कोर 6 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर 30 इंटू 360, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 36 करो, 2 इंटू 36 करेंगे ना तो आपको मिलेगा 72। तो यहाँ पे 72, लेकिन डिग्री जरूर लगा देना बच्चा पार्टी, डिग्री जरूरी है। ओके, सेम यहाँ पे नंबर ऑफ स्कोर है 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर है 30, तो ये 0 कैंसिल, यहाँ पे ये नहीं डिवाइड होगा। ओके, नहीं तो कुछ बच्चे इधर इधर डिवाइड करेंगे, इधर ये डिवाइड होगा क्योंकि 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 इंटू 12 या 12 इंटू 8 होता है हमारा 96, है ना, 96 डिग्री। तो ये आ गया हमारा आंसर, बरोबर है ना? हाँ, तो ये हो गया। अभी देखो अगर आपका आंसर राइट है कि नहीं ये चेक भी कर सकते हो। ये जो हमारे सारे डिग्रीज है ना, ये सारे एंगल्स, इनको ऐड करके देखो, अगर 360 डिग्री आया तो मतलब ये जो आपने इस बॉक्सेस में जो लिखा है ना वो राइट है, अगर इस बॉक्सेस में जो लिखा है तो मतलब इस बॉक्सेस में जो लिखा है वो भी राइट होगा। सिंपल है, लॉजिक है, बट ये खुद के तसल्ली के लिए आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बचता है तो, वरना मत करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे करते हैं। ये वाली भी सेंट्रल एंगल वाली एक्टिविटी है, तो आई थिंक ये भी आप आराम से कर ही सकते हो। यहाँ पे कुछ एज ग्रुप का दिया है, नंबर ऑफ पर्सन दिया है, तो सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्कोर है 80, इस एज ग्रुप का नंबर ऑफ स्कोर 80 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर 200 इंटू 360, तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 2 1 जा हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। तो यहाँ पे 4 इंटू 36 करना पड़ेगा, तो 36 इंटू 4 करते, 6 4 जा हो गया 24, 4 3 जा 12 और 2 हो गया 14, यानी कि 144 डिग्री हो गया। अब इधर भी ये तो सब कुछ है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 3 जा 6, तो 3 इंटू 36 करेंगे, यानी कि 36 इंटू 3, 3 6 जा हो गया 18, 3 3 जा 9 प्लस 1 हो गया 10, 108 डिग्री। अब इधर क्या आएगा? इधर 360 होता है, फॉर्मूला है ना ये, तो 35 नंबर ऑफ स्कोर 35, टोटल नंबर ऑफ स्कोर है 200 इंटू 360 इज इक्वल टू जो भी है लिखा हुआ है, छोड़ो ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इधर चलो ये 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 5 जा या 5 9 जा हो गया 45। ओके, और टोटल कितना होता है हमेशा याद रखना, ये सारे जो एंगल्स है ना इनको जब ऐड करोगे ना तो 360 मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए नीचे बॉक्सेस इसलिए बना था ताकि आप वहां पे 360 डिग्री लिखो। क्लियर हो गया? तो हमने कर दिए पूरे 7 क्वेश्चन पेपर्स मैंने लिए थे पूरे हमारे, और उसके सारे एक्टिविटीज मैंने आपको किए करके दिखाए हैं, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के सारे एक्टिविटीज। अगर आपको ज्योमेट्री के लिए भी सेम चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, चलो अभी हमारा महारिवीजन आने वाला है, पता है ना? हाँ जी, और कौन कौन से वीडियो चाहिए? अरे जल्दी से बोलो, कमेंट सेक्शन भर दो।
और हमारे इस वीडियो पे हमको चाहिए 5K लाइक्स। कितने लाइक्स? 5K लाइक्स। ओके, अपने दोस्तों के साथ यार शेयर कर देना, ठीक है? लास्ट मोमेंट है, सबको शेयर कर दो। और सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट PDF के लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।